A very warm and energetic welcome to one and all. This is Shivam, and from us today we are starting our geography. आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स। सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आवर सोलर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में और मून, उसमें जितने भी चीजें आती हैं जैसे मून, सन, अपना प्यारा पृथ्वी यानी अर्थ, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। अपना एम टोटली वही है पुराना, और अपना जो टोटल सरकास्टिक यानी जो विजन है आगे चलकर कि मीन्स शिक्षा, साक्षरता प्लस शिक्षा, भूलेगा मत, ज्वाइन कर लीजिए इस प्रोजेक्ट को। चलिए शुरू करते हैं। अब जो स्ट्रेटजी होगी हमारी एनसीईआरटी पढ़ने की वो थोड़ी मैंने चेंज की है, कहिए कि अपग्रेड की है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों कि हम एनसीईआरटी जो है उसको मैं यहाँ पेजेस बाय पेजेस एक्सप्लेन करूंगा। लाइक सबसे पहले हम जानेंगे कि पेज 1 में वो क्या सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ अपना पहला पेज कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो अपना चैप्टर यानी है उसका नाम लिखते हैं हमारे चैप्टर का नाम है वो है आर सोलर सिस्टम, यानी हमारा सोलर सिस्टम। जो पहला पेज है उसमें दिया गया है कि यदि आप कभी भी व्हेन यू सी स्काई आफ्टर सनसेट, अगर कभी भी आप जो है स्काई को यानी आकाश को जब सूरज डूब चुका हो उसके बाद देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देते हैं टिमटिमाती हुई चीजें, यानी जिसे हम स्टार्स कहते हैं। हम सबको पता है, बचपन से ही हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें स्टार दिखता है ऊपर, ठीक है। वो इस तरह प्रतीत होता है, इस तरीके से हमें लगता है कि डायमंड जो है वो ऊपर शाइन कर रहे हैं। असल में उसमें दिया हुआ है कि दे आर ऑल्सो इन द डे टाइम, वो दिन के समय में भी होते हैं। अगर हम आकाश को देखें इस तरीके से अज्यूम कीजिए कि जो आकाश है यहाँ पर जो स्टार्स होते हैं ये दिन के टाइम पर भी होते हैं। जो स्टार्स हैं बच्चों ये दिन के टाइम में भी होते हैं, पर सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि उसके आगे हमें ये दिखते नहीं है इन द डे टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है बच्चों की जो सन की रेज होती हैं दे आर वेरी ब्राइट, तो उसी ब्राइटनेस के कारण हमें जो स्टार्स हैं वो दिखते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि दिन में होते ही नहीं है, दिन में भी होते हैं। जितने भी आपको हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। देख लीजिए स्पेलिंग, सेलेस्टियल बॉडीज। अब इस सेलेस्टियल बॉडीज में वो सारी शाइनिंग वाली चीजें आ जाएंगी। अब शाइनिंग वाली चीजें कौन सी हो सकती है? जैसे स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टार्स क्या होते हैं। पेज में, पहले पेज में डिफाइंड है कि व्हाट आर द स्टार्स। चलिए बिना देरी के समझते हैं कि स्टार्स क्या होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि स्टार्स क्या होते हैं। मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैं उन्हीं की पॉइंट्स के सहायता से आपको जो स्टार्स है उसके बारे में बताऊंगा। जो स्टार्स होते हैं दे आर बिग एंड हॉट। जो हमारे स्टार्स होते हैं इनका साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है और ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। पर भैया आप कह रहे हैं बहुत बड़े होते हैं पर हमें दिखते छोटे हैं। हाँ, क्योंकि वो उनका जो डिस्टेंस है दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी से काफी दूर है, इस वजह से वो हमें छोटे प्रतीत होते हैं। आगे अगर देखें तो जो स्टार्स होते हैं ये बने किस चीज के होते हैं? फ्रॉम विच थिंग दीज आर मेड अप ऑफ? तो ये बने हुए होते हैं गैसेस के। So these are the stars which are made up of the gases.
स्टार्स किससे बने हुए होते हैं? गैसेस के। ओन हीट लाइट सिमिलर टू सन बट दे आर फर्दर फ्रॉम अर्थ। देखो जो स्टार्स होते हैं इनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। इस तरीके से सन के पास होती है उसी प्रकार इनके पास भी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स होते हैं इनके पास अपनी खुद की जो होती है हीट होती है और खुद की लाइट होती है। दूसरी चीज सिमिलर, जो स्टार्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एज अ सन, बट जो सन है वो हमारे पृथ्वी से उसका डिस्टेंस कम है व्हेन वी कंपेयर विद स्टार्स। जब हम स्टार से कंपैरिजन करें बच्चों तो स्टार्स जो हैं वो ज्यादा दूर हैं और जो हमारे सन है वो कम है। इसलिए जो सन की हीट है वो हमें एब्जॉर्ब करते हैं या हमें महसूस होती है, पर वहीं स्टार्स के पास भी हीट है, उनकी लाइट है, पर हमें महसूस नहीं होती। दिस इज ऑल अबाउट स्टार्स। क्या आखिर स्टार्स क्या? जैसे इसके पहले हमने बात की स्टार्स के बारे में, तो स्टार्स के साइज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्स होते हैं दे आर वेरी बिग बट दे सीम्स वेरी स्मॉलर, बट हमें दिखते बहुत छोटे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से जो एरोप्लेन है वो वास्तविक में काफी बड़ी होती है, इन रियलिटी इट इज वेरी बिग, but when it fly in the sky the distance of aeroplane is very far from us, that's why it seems to be smaller. अब बात करेंगे दूसरे पेज में दिए हुए हैं कुछ पैटर्न्स। पैटर्न्स के बारे में जानकारी दी गई है कि जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं और इन्हें हम कहते क्या हैं। चलिए समझ लेते हैं। देखिए पैटर्न्स क्या है? पैटर्न्स मतलब हम किसी तरीके का आकार जब दे देते हैं, हम आकार किसी चीज को कहते हैं तो पैटर्न के तरीके से होता है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल, इस तरीके का एक पैटर्न बन गया, इस तरीके का एक पैटर्न बन गया, तो ये दीज आर द थिंग्स आर द पैटर्न्स, इन्हें हम कहते हैं पैटर्न्स। तो उसी तरीके से जो पैटर्न्स स्टार्स के द्वारा बनाया जाता है उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। द पैटर्न्स मेड अप बाय स्टार्स, आप समझ लेंगे, मैं फ्लो चार्ट के तरीके समझाऊंगा। स्टार्स, दीज आर नोन एज कॉन्स्टिलेशंस। और जो ये पैटर्न्स होते हैं हम इन्हें कहते हैं बच्चों कॉन्स्टिलेशंस। तो जो सबसे, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कोई भी चीज हम लोग एग्जाम्पल से रिलेटेड के समझेंगे तो काफी अच्छा होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये पैटर्न है कॉन्स्टिलेशन, इसका जो एग्जाम्पल है वह है उर्सा मेजर, जिसे हम कहते हैं बिग बियर, इसे बिग बियर भी कहते हैं। आपको एक फैक्ट बताऊं कि जो सबसे ज्यादा विजिबल कॉन्स्टिलेशन है हमारे स्काई में उसका नाम है सप्तऋषि। नाम से मैंने आपको हिस्ट्री में चीजें रिलेट करने की बताई थी, पर कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में भी ऐसी काफी चीजें हैं जिनके नेम से हम उनकी मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर है सप्तऋषि। अब सप्तऋषि को हम एज ए इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करें, हिंदी में कहें तो 7 ऋषि, और अगर इंग्लिश में इसको कहें तो 7 सेजेस। सेजेस का मतलब आपको पता होगा सन, तो 7 सेजेस। ठीक है, तो जो अब इससे आपको ये समझना है सप्त से यानी 7, तो जो ये कॉन्स्टिलेशन बनता होगा ये 7 तारों के माध्यम से बनता होगा, इसीलिए हम इसे सप्त ऋषि कहते हैं। यानी 7, ऐसा कहेंगे 7 ऋषियों का जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन बन रहा है। देखिए एक स्टार होता है नॉर्थ स्टार, जिसे हम कहते हैं पोलर स्टार। आपको मैं डायरेक्शन और मैप से रिलेटेड एक अनदर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टोटल मैप और डायरेक्शंस के बारे में टोटली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़े या हम पढ़े हिस्ट्री, हमें मैप और उसके डायरेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें नॉर्थ की, मान लीजिए कोई इंसान है और यहां पर खड़ा हुआ है, तो एक स्टार होगा जो उसे नॉर्थ की डायरेक्शन में दिखेगा। ये स्टार जो है
ये नॉर्थ की डायरेक्शन में उसे दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ स्टार। इस स्टार को जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ स्टार। क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार। और दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोलर स्टार। इसी नॉर्थ स्टार को बच्चों हम पोलर स्टार भी कहते हैं। जैसे किसी के दो नाम है, जैसे किसी घर का नाम दूसरा है, स्कूल का नाम दूसरा है, वैसे इसका जो नाम है, एक तो नाम है नॉर्थ स्टार और दूसरा इसी का नाम है पोलर स्टार। देखिए पहले के समय में जब घड़ियां या कंपास नहीं हुआ करते थे, तो जो हमारे पूर्वज थे, मीन्स आवर एंसेस्टर्स, वो इसी तारे का इस्तेमाल कर दिशाओं को निर्धारित किया करते थे कि दिशा कौन सी दिशा, नॉर्थ है यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसी तारे को देखकर यानी पोलर स्टार को देखकर दे विल डिसाइड, दे वाज डिसाइडिंग दैट दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। तो इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री, ये भी आपको समझना होगा। अब देखिए जो प्लैनेट हैं, अब समझ लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देखिए प्लैनेट्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल और अ वेरी मींस वी कैन से अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट और वेरी मेजर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बिकॉज आज प्लैनेट ही है जिस पे वी आर लिविंग, हम जिस पे रह रहे हैं और इसी के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। मींस वी आर लिविंग ऑन अ ब्लू प्लैनेट, मींस अर्थ। आगे ये भी समझने वाले हैं कि व्हाई अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो बने रहिए प्लैनेट्स, प्लैनेट्स। अब देखिए मैंने आपको इतिहास, हिस्ट्री में भी आपको बताया था कि वर्ड्स को तोड़िए, तो यहां भी एक वर्ड का मतलब आपको बताता हूं कि यहां पर जो वर्ड है प्लैनेट, ये ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड जो है वो है प्लैनेटिया, और इसका मतलब होता है वांडर्स। अब वांडर्स का मतलब क्या होता है? वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो वॉन्डरिंग मींस आई कैन से, इफ आई विल से अ सेंटेंस दैट व्हाई आर यू वॉन्डरिंग, मतलब तुम इधर से उधर घूम क्यों रहे हो। उसी तरीके से जो ये ग्रीक वर्ड है प्लैनेट, इसका मतलब होता है ग्रीक में प्लेंटिया, प्लेंटिया शब्द से लिया गया है और इसे हम वॉन्डरर्स के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग जो है वो है वॉन्डरर्स। अब ये वॉन्डरर्स क्योंकि ये रिवॉल्व और रिवोल्यूश करता है, रिवोल्यूशन और रेवोल्यूशन करता है। अब ये क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना समझिए कि इसे हम, इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, वॉन्डरर्स का मतलब घूमने वाला व्यक्ति। अब ये समझते हैं प्लैनेट के बारे में, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट के बारे में देखते हैं। इट हैज, जो प्लैनेट्स होते हैं इनके पास ना ही अपनी खुद की लाइट होती है और ना ही इनके पास खुद की हीट होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे नो, मींस ना ही इनके पास खुद की अपनी लाइट है ना ही खुद की अपनी हीट है। ये बेचारे उधार वाले हैं, ये दूसरे से उधार मांगते हैं। अब किससे भैया उधार मांगते हैं? तो जो ये अपनी लाइट है, दे टेक बोरोड द लाइट फ्रॉम स्टार्स, ये स्टार्स से लाइट करते हैं। तो हमने समझा कि जो प्लैनेट होते हैं, ये शब्द ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड जो है वो प्लैनेटिया से आया, जिसका मतलब होता है वॉन्डर यानी घूमते रहने वाला। और इसका जो मतलब है, मतलब इसके पास ना ही अपनी खुद की लाइट है और ना ही अपनी खुद की हीट है। मींस इट डिड नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट टेक लाइट एज अ बोरोड, इट बोरोड द लाइट फ्रॉम द स्टार्स। वो स्टार से उधार मांगता है कि भैया थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, या भैया हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, तो एक काम करो भैया थोड़ा सा लाइट हमको दे दो। तो ये मांग लेता है। कौन मांग लेता है? जो हमारा अर्थ है यानी प्लैनेट्स है, जितने भी प्लैनेट्स है वो मांग लेते हैं उधार। ये रही टोटल अबाउट प्लैनेट्स। प्यारा सा नेचुरल सैटेलाइट है। आज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं, दोज आर यूज्ड फॉर द वेदर ब्रॉडकास्टिंग, फॉर द वेदर न्यूज एंड फॉर मैनी पर्पसेस इन द वर्ल्ड, दोज आर यूज्ड, दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, but the moon is our natural satellite. जो ये हमारा मून है बच्चों, ये कंपेनियन है अपने अर्थ का।
इट इज द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, मींस हमारे अर्थ का कंपेनियन। जिस तरीके से हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे अर्थ का एक दोस्त कहें या कहें कि उसके साथ उसका सहभागी जो है वो है हमारा मून। इट इज द कंपेनियन ऑफ अर्थ। क्या है ये? कंपेनियन है हमारी पृथ्वी का। अगली चीज के बारे में कि लाइट फ्रॉम सन। देखो जिस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो 8 के 8 प्लैनेट्स, टोटली जो प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं, और ये जो अपनी लाइट है बच्चों वो सन से लेते हैं, उसी तरीके से ये भी है। अब बात करते हैं मेनली, हमने अभी तक जो पार्ट्स है कंपोनेंट्स हैं उनके कुछ फीचर्स पढ़े। मीन सबसे पहले हमने स्टार के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये जाना कि किससे वो बने होते हैं, उसके बाद हमने समझा मून के बारे में। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक का है, चैप्टर का नाम ही है सोलर सिस्टम। तो व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम है क्या? देखिए सोलर और सिस्टम, सोलर पैनल्स हमारे घर में यूज हो रहे हैं, आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो सोलर और एक सिस्टम, यानी जो चीजें आपस में, जब सिस्टम कब हम किसी चीज को कहेंगे, मान लीजिए आज मैं इस संस्था में अकेला हूं, बट कल जब और लोग जुड़ेंगे तो दिस विल बिकम अ सिस्टम, एक संस्था बनेगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब कई सारे लोग आपस में मिल जाते हैं तो एक फैमिली बनती है, और फैमिली को चलाने के लिए एक सिस्टम का प्रयोग होता है। उसी तरीके से हमारी कंट्री में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स है जो पूरे देश को लीड कर रही है, तो वो भी एक सिस्टम है गवर्नमेंट्स का, नेताओं का, पॉलिटिशियंस का। उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी, यानी आपने पृथ्वी पर भी, या कहें कि वायुमंडल में भी एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एंड दिस सोलर सिस्टम इंक्लूड्स 8 प्लैनेट्स। और जो सोलर सिस्टम बच्चों, इसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं। हाउ मेनी? 8 प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व हियर। यहां पर 8 प्लैनेट्स इन्वॉल्व है। इसमें सैटेलाइट्स आती हैं, मींस अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में, इसके पहले हमने बात की मून के बारे में। मून इज द वन ऑन द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। ये इसमें जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो है। एक बार मैं चीजों को रिवाइज नहीं कराता चलता हूं, इसलिए कि सेलेस्टियल बॉडीज अब क्या है, तो पहले हम बात कर चुके हैं। द थिंग्स विच आर शाइनिंग इन द एनवायरमेंट और इन द स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज, एंड दीज आल्सो कम्स अंडर द सोलर सिस्टम। ये कहां आती है? सोलर सिस्टम। इसी के अंतर्गत इसके अंदर आते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। अब देखिए सोलर सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, मतलब किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए लोग लगते हैं। इसी तरीके से सोलर सिस्टम को बनाने के लिए भी ये सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है। द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स 8 प्लैनेट, इसमें 8 ग्रह हैं। सैटेलाइट से, जैसे हमने बात करी नेचुरल सैटेलाइट मून की, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। उसके सेलेस्टियल बॉडी